स्थिति ये हो गई थी बिहार में कि कुछ दिन में ये जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग इज ए आर्ट, कुछ दिन में ये लोग भुला जाते, खत्म हो जाते। और मुझे हमें जितनी गालियां पड़ी है लालू यादव को मुख्यमंत्री रहते हुए, और हमारी पत्नी भी थी तब भी, और अब भी कहीं न कहीं जो चलता रहता है। लेकिन हमने कहीं किसी के ऊपर जब खतरा भी आया है अखबार पर और पत्रकार पर, तो लालू सबसे आगे खड़ा रहा है। लोगों को मालूम होगा, यहाँ के लोगों को। कुछ लोग इतिहास बनाने में लगे हुए हैं। जहां जायज चीजों पर ध्यान देना चाहिए वहां नहीं, लेकिन नाम हमारा रहे, खोदा जाए, इस काम में लोग आतुर हैं भाई, बेचैन है। मैं चुपचाप देख रहा हूं। कई एक तरह की बातें हैं, तो आज वो अवसर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जो समूह है, अगर कोई भी अखबार और पत्रकार और उसके संपादक, ठीक है, आपका खर्चा बहुत है, बहुत सारा खर्चा आपके पास, सब तनख्वाह देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो जायज है। लेकिन एक मात्र अगर बिजनेस करना और सरकार का प्रो होना और सरकार से विज्ञापन ही लेना, और सरकार से विज्ञापन अगर लेके अगर आप अखबार कोई चलाते हैं, तो ये सही रिपोर्ट और सही इंसाफ जनमानस के लिए और आम आदमी के लिए नहीं है। इस पर भी खर्चा भी आपका निकले, लेकिन प्रो एस्टेब्लिशमेंट, प्रो सरकार जो अखबार हुआ वो टिकता नहीं है, वो विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्रिटिसिज्म हो और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर हो सरकार का और नेताओं का, हम इसको मानते, इसको हम इनकार नहीं करते। अखबार हम पढ़ते रहते। कई एक ऐसा अखबार है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल गया और सेलिब्रेट भी हो गया। बहुत पहले सेलिब्रेट हो गया कि मिल गया, फलाना के मेहनत काम आ गया। बेकार का बात करते हो। अब छोड़िए, हम नहीं रोक देते, हमको भी दिल्ली जाना है। हम आए हैं आपको, रमेश जी को और आपके दूसरे परिवार के वो जो लोग हैं आए थे, शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप लोग आ रहे हैं। आपका वो कोई वो बच्चा वो है, वो आया था लड़का। तो हम बोले कि ठीक है भाई, बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लालू से ही हमारे हाथों से शिलान्यास और उनका उद्घाटन करके सब लंच हुआ, बहुत ऊंचाई तक गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो हम बोले कि आपको आएंगे, अच्छी बात है भाई, इतना होड़ मचा हुआ है और आपकी जिम्मेवारी बढ़ी हुई है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्वीट करना, तो फेसबुक, वो रातें का सब खबर मालूम हो जाता है। अब शशि थरूर की बीवी बहुत अच्छी महिला थी, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, वो आती थी, हमको मानती थी, सोशल फंक्शन में भी आती थी। अब अखबार में आज सवेरे आप छापिएगा, खबर रात को ही सब मालूम हो गया। तो प्रिंट मीडिया की भी चुनौती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे रहा है। इस पर भी आप लोग का ज्ञान, विद्वान और जो लोग हैं सोच और समझ, इसको भी हमको देखना। क्योंकि अखबार हम लोग सवेरे जब बसिया जाता है न्यूज तो पढ़ते हैं लोग, बासी हो जाता है तब। लेकिन जो आदत है, तो बहुत सारे मेजॉरिटी लोग रिटायरमेंट कर जाते हैं। और जैसे अभी मेरा कोई काम नहीं है, मेरा बीच में, तो थोड़ा हेडिंग वोडिंग हम उलटते रहते हैं और देख के और उसको फिर बंद कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें रहती है। इसलिए
सरकार का भी चेहरा, कोई भी सरकार रहे थोड़ा प्रशंसा भी रहे, लेकिन सरकार की जितनी आलोचना की जाए, हम रहे, नीतीश जी रहे, हम नीतीश जी क्या रहे, अब हम उसमें क्या बोले, मैं कि जो रहे आगे, तो आप जरूर सरकार के खिलाफ सही बात को, एक बात को छापिएगा तो अखबार चलेगा। दूसरी बात, यहाँ सब बैठे हुए हैं, सब विद्वान जन, फिल्म सर्विस सोसाइटी, लड़की लोगों को, बच्ची लोगों को, सब लोगों को देख रहे हैं, नागरिक भाई लोगों को। अब छपरा में जो खबर है अखबार का, पटना में गायब है। पटना का जो खबर है वो दरभंगा में नहीं है। जो भागलपुर में जो छपा है ये पटना में है या नहीं है। ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई, ये तो बड़ा भारी कम्युनिकेशन गैप है पीपुल को। राज्य की जनता को तो सही खबर नहीं मिल रहा, नई खबर मिल रहा है। और जस्टिफिकेशन ये दिया जा रहा है कि चूंकि जल्दी से नहीं, जब इतना रुपया हम लोग खर्चा कर दिया और आज अखबार में देखा कि 2300 करोड़ रुपया सरेंडर कर गया। आज पेपर में 3 दिन से टीवी चला रहा है, तो ये अखबार में जो खबर पटना में छपे, अगर यहाँ कोई अन्याय हुआ है तब बिहार के हर नागरिक को हर कोना में मालूम होना चाहिए ये अमुक जगह अन्याय हो गया। इस अवसर पर शिंदे जी को, बहुत सज्जन आदमी है, गृह मंत्री जी हमारे साथ में काम करने का हमको मौका मिला, सज्जन व्यक्ति है। लेकिन आगे से भी हम लोगों को और आप लोगों को भी और बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बनने के लिए सरकार के पास एक से एक लोग गुहार करते हैं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। आज जब बन जाते हैं उसके बाद से समूचा पतरा खोलते हैं लोग। जब कहीं टिकट मिल गया कि लड़ने वाले हैं, तो शिंदे जी ने फलाना को बचा दिया था, फलाना ने ये कर दिया, मनमोहन सिंह ने एक आदमी को बना दिया वो सीए जी, और उनका अकल खुला बाद में जब रिटायर कर गए। और लाख लाख करोड़ से नीचे कोई बातें नहीं करता, कितना इस पर काम हो गया, ये घपला हो गया, और टेंडर हुआ तो कोई आया ही नहीं। तो अब आगे से किसी को बनाइए या जिम्मेवारी दीजिए तो बड़ा ठोक ठठा के देना चाहिए। कब कौन आदमी पलट जाएगा स्वार्थ में, ये बड़ा भारी थर्मामीटर लगाने का जरूरत है। तो पूरे भास्कर समूह को मैं अपनी तरफ से शुभकामना मैं देता हूं। और हमारे जो अरुण कुमार पांडे जी मामूली आदमी नहीं है, आइए ना। अरुण कुमार पांडे जी को आपने बहुत ठोक ठठा के जिम्मेवारी दिया है। ये हमारे पुराने मित्र हैं और अच्छा लोग काम करते हैं। भाई सुरेंद्र किशोर जी हैं, सब लोग हैं, सब पुराने लोग हैं। जितना देखा कि हिंदुस्तान अखबार में से बहुत पत्रकार वहाँ से छोड़ के आप यहाँ आ गए, अच्छी बात है। और रहे सब ठीक रहे, काम होना चाहिए और बिहार आगे हम लोग का बढ़ना चाहिए, सब इसमें कोई डिफरेंसेज नहीं है। लेकिन यहाँ काम क्या होता है बिहार में, लालू को कैसे रोकना है, यही हुआ बिहार का। नहीं लालू के रोक रहे ललुआ फिर आ गए, ये खेला है यहाँ पे। तब बिहार कैसे बनेगा भाई। आज जो इस खेला में लोग आए तब बिन मारे बैरी मरे। अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आज का अच्छा दिन है, बहुत शुभकामनाएं। जूनियर बैठ जाइए। धन्यवाद लालू प्रसाद जी, आपने जो खासकर दैनिक भास्कर से ये
उम्मीद जाहिर की है। हमारा अखबार संपूर्ण बिहार का अखबार होगा, कोने कोने की खबरें होंगी और कल से ही जब अखबार आएगा तो आप पाएंगे कि संपूर्ण 38 जिलों की खबरें आपको परोसी जाएंगी। हमारा ये प्रयास है, बिहार को टुकड़ों में बांट कर नहीं, समग्रता में हम पेश करेंगे, ये हम भरोसा दिलाते हैं। अब इस मंच पर समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारत के गृह मंत्री, खासकर महाराष्ट्र के हरदिल अजीज श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आवें, हमें संबोधित करें। शिंदे साहब, अध्यक्ष महोदय ने ठीक ही कहा कि खासकर हमारे भास्कर परिवार से जो आपका लगाव रहा है, ये चौथा संस्करण है जिसके लोकार्पण समारोह में आपने शिरकत करने की कृपा की है और ये बिहार वासियों के प्रति लगाव और खासकर भास्कर के प्रति लगाव का ही प्रतीक है कि जो आज मौसम साथ नहीं देता, सवेरे जिस ढंग की बात हुई थी, अपना प्रोग्राम को कल शेड्यूल को अनशेड्यूल करके और रात में एआईसीसी का डिनर था, रात में आप उसको छोड़ करके हमारे बीच पधारे ताकि इस कार्यक्रम में समय से आप उपस्थित हों। हम भास्कर परिवार की ओर से आपको इस मौके पर तहे दिल से आदर सम्मान व्यक्त करते हैं। शिंदे साहब। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे साथ रहे मंत्री और एक बड़े नेता, आपके नेता लालू प्रसाद जी, ग्रुप के चेयरमैन श्री रमेश अग्रवाल जी, श्री प्रमोद मुकेश जी, श्री झा जी, श्री सुरेंद्र किशोर जी, श्री स्वामीनाथन जी, गिरीश अग्रवाल जी, भरत अग्रवाल जी, पांडे जी और ग्रुप के सभी सदस्य, साथी और उनके सहयोगी। आज मेरा भाषण शुरू करने के पहले ही मैं मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि बंबई में एक हादसा हुआ जो बोरी समाज के बड़े गुरु थे सैयदना बदरुद्दीन। तो जब मैं पहले 83 में, पहले भी था मंत्री, बट 83 में मंत्री हो गया था तो मेरे घर के नजदीक वो रहते थे। उनकी फॉलोइंग, बहुत बड़ी फॉलोइंग है बोहरी समाज की। 1 से 2 साल के थे वो, तो उनका देहांत हो गया। तो उसमें दर्शन के लिए जो लोग जा रहे थे वो उसमें स्टैम्पेड हो गया और 18 लोग का देहांत हो गया, कुछ लोग जख्मी हो गए। मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रमेश अग्रवाल जी, मैं और उनके सभी फैमिली, मैं उनको कई सालों से जानता हूं। मैं जब 92 में जनरल सेक्रेटरी के नाते आया था तभी मेरे साथ पास मध्य प्रदेश और बिहार भी थे और कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी के नाते मैं मध्य प्रदेश में जाता था और जब जब भी मैं गया था तभी उनसे मैं मिलने का प्रयास करता था। हमारी मैत्री 92 से है और तभी से मैं देखते आ रहा हूं कि आज 20-22 साल हो गए हैं, ग्रुप बढ़ा है। केवल उस वक्त वृत्त पत्रकारिता में थे, आज आप बहुत बिजनेस में बड़े हो, पावर सेक्टर में हो। पावर सेक्टर में भी जब एक चैलेंज था, देश में बिजली नहीं थी, तभी रमेश जी और गिरीश जी ने जो एग्रेसिव उसमें लीड ले लिया
और देश को पावर देने में, पावर बढ़ाने में जो हिस्सा ले लिया, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये कुछ आसान बात नहीं थी उस वक्त। हम एक साल में 2000 मेगावाट भी नहीं बनाते थे, लेकिन आज साल में 20,000 मेगावाट बना के छोड़ दिए हैं और 5 साल में 57,000 मेगावाट बनाया था। इस देश में ऐसा कभी नहीं हो गया था। तो इन ऐसे लोगों के जैसा ये काम है, बाहर भी उसी वक्त शुरू हो गया है जो है कि इस देश को बिजली चाहते थे तभी। और हमने ये निर्णय ले लिया था कि भाड़ फर्स्ट सेक्शन, भाड़ 1 में कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन भाड़ 2 में 50% बिजली हम बिहार को दे दिए क्योंकि बिहार की बिजली कम है बोल के। इस तरह का काम इस देश में हम करते रहे। पत्रकारिता का भी काम वही है। आज भास्कर ग्रुप बिहार में आ गए। मैं उनके संस्करण में कहीं 3-4 संस्करण में 3 में तो गया था, और मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक दिव्य भारती बोल के इनका संस्करण आया है। मैं देख रहा हूं एक ऐसा जर्नी है, प्रवास है कि वो आज भी कुछ न कुछ एक क्षेत्र में ढूंढते रहते हैं। आपके जो पत्रकार हैं, आपके जो एडिटर्स हैं, और जो थिंक टैंक है आपके पास, वो देश में कहां किस तरह की बातें हो रही है, उसका विचार पत्रक अपने पत्रक में देते हुए मैं समझता हूं कि पत्रकारिता एक लोक शिक्षण का माध्यम है। एक वक्त था स्वतंत्रता पूर्व, इस देश में पत्रकारिता चलाई। महात्मा गांधी, तिलक, आगरकर ऐसे लोग थे। इसकी एक जाज्वल्य परंपरा है, सत्य कथन करना। लेकिन सत्य हम कितना कथन करते हैं, जिस पर आज क्वेश्चन मार्क हो रहा है, ये भी हमें सोचना होगा। लेकिन कुछ ऐसे समूह है जिस पर आज भी बड़ा विश्वास इस देश का है कि वो पेपर आ जाएगा तो उसमें सत्यता होगी, और उसमें से आपका एक समूह है जिस पे सत्यता के रास्ते पे चलता है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं आपको। सूरत में शुरुआत हो गई, मैं उसी वक्त भी था, पावर मिनिस्टर था। जहां जहां भी